प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई का एग्जाम हो चुका है, जो कि 13 और 14 मार्च में हुआ है। दो शिफ्ट में हुआ है और चारों पेपर हमने बड़ी अच्छे से स्टडी किए। ये हमारे पास चारों पेपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये चारों पेपर हमने बड़े अच्छे से स्टडी किए हैं और स्टडी करने के बाद हमने बच्चों से बातचीत की। एग्जाम से जो बच्चे निकले, हमने उनसे भी पूछा कि भाई क्या करके आए। तो किसी ने बताया मैं 150 क्वेश्चन करके आ गया, किसी ने बताया 160 क्वेश्चन करके आ गया, किसी ने 140 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरिट जानने से पहले कि कितने क्वेश्चन एक औसत बच्चा कर सकता है। मेरिट कहां तक जाएगी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि जो हम बताने वाले हैं वो किसी अफवाह की बात नहीं है, उड़ती उड़ती बात नहीं है। बड़ी रिसर्च करने के बाद आज 10 दिन के बाद, एग्जाम होने के 10 दिन के बाद हम जो है ये मेरिट आपको डाल रहे हैं। तो इसका मतलब हमने इसके पीछे मेहनत की है। इस मेहनत को आप जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चले कि बच्चे क्या करके आए हैं, कैसे करके आए हैं। मुझे ज्यादातर बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बताया 140 से ऊपर क्वेश्चन मैंने सही कर दिए हैं। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में कुल 160 क्वेश्चन आए थे, जिनमें मैथ्स आया था, रीजनिंग आई थी, जीएस आई थी और हिंदी आई थी। अब इन सबके आपको मिले थे 40-40 क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आपको मिले हैं। ठीक है। अब जब पेपर स्टडी किए, चारों पेपर स्टडी किए, तो ये तो आप भी पेपर देख के समझ गए होंगे कि ये पेपर एसआई के लेवल का नहीं था। बड़ा आसान पेपर था। ये तो होमगार्ड वाली भर्ती का पेपर भी शायद इससे टफ आ जाए। ठीक है, इतना आसान पेपर इन्होंने बनाया था। तो यहां हमें पता लगा कि 30 क्वेश्चन ऐसे थे 40 में से कि जो बिल्कुल आप देखते ही कर सकते थे। इसी तरह रीजनिंग के अंदर भी 30 क्वेश्चन आप देखते ही कर सकते थे और हिंदी में भी 30 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो आप डेली के डेली रट्टा मारने वाली हिंदी थी। ठीक है, पर्यायवाची का और मतलब इस तरह के। गणित का एक सवाल मुझे याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ था कि ए बी और सी में रेस हो जाती है। ए बी से 500 मीटर से रेस जीत जाता है और बी सी से 250 मीटर से रेस जीत जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। तो उसने पूछा कि ए जो है सी से कितना आगे है। अब ये क्वेश्चन ऐसे में पूछने लायक है कि 750 मीटर आगे था, मगर नहीं, ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से हर बच्चे के 90 क्वेश्चन सही हुए हैं। अब जीएस में भी बहुत टफ क्वेश्चन उन्होंने नहीं लिया, बहुत आसान पोर्शन लिया। तो लगभग 20 क्वेश्चन हर बच्चा वहां पे सही करके आ गया। इस तरीके से हमने टोटल जोड़ा तो पता लगा 110 क्वेश्चन तो एक सामान्य बच्चा करके आ गया। तो भाई 110 में मेरिट लगनी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जो क्वेश्चन बच्चों से नहीं हुए उन्होंने उठा के उन पर तुक्के मारने शुरू कर दिए फटाफट। ठीक है। और इस तरीके से जब उन्होंने तुक्के मारने शुरू किए तो उनका टाइम पूरा हो गया। किसी से गोले काले नहीं हुए, किसी से कुछ क्वेश्चन छूट गए, किसी से कुछ हो गया। तो मैं ये भी नहीं मानता कि सारे क्वेश्चन उन्होंने सही कर दिए होंगे तुक्के मार के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एवरेज निकाल लिया कि किसी ने मैथ्स के अगर 35 क्वेश्चन कर दिए तो उसके यहाँ जीएस में कम हो गए हैं, किसी ने रीजनिंग के 35 क्वेश्चन कर दिए तो उसके यहाँ जीएस में या हिंदी में कम हो गए हैं। उन्होंने एवरेज मिला के जो सही का एवरेज निकल के आया वो निकल के आया लगभग 120 क्वेश्चन। जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्होंने 120 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही कर दिए। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि जो जनरल की मेरिट लगने वाली है, जनरल मेल, उसकी मेरिट 120 के आसपास लगेगी। तो जो जनरल मेल 120 नंबर के आंकड़े में आ रहे हैं, जो 120 क्वेश्चन सही करके आए हैं, वो रेस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 160 क्वेश्चन का पेपर आपको 2 घंटे में करना था और 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। तो 120 मिनट में 160 क्वेश्चन पढ़ने की क्षमता जितने बच्चे पेपर देने गए तो उनमें 50% के अंदर नहीं है। इस बात को गांठ बांध लेना कि 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट में 160 क्वेश्चन पढ़ने की क्षमता भी नहीं है उन बच्चों के अंदर जो पेपर देने गए थे, उनमें से 50% बच्चों के अंदर। ठीक है। तो ये तो छोड़ दो कि 160 करके आया, 140 करके आया, 130 करके आया, ये सब मजाक कर रहे हैं, ये तुक्के मार के आए, बैठ के केवल गोले काले करके आए हैं। तो ये करने वाले क्वेश्चन है वो जनरल की मेरिट कहां जा रही है, मेल की 120 पे जा रही है। ईडब्ल्यूएस इससे कहीं दूर नहीं जाने वाला है, बिल्कुल इसके पास पास रहेगा। ठीक है, या तो 120 हो जाएगा या 118 हो जाएगा, इससे नीचे ये नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये बच्चे भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। अब यूपी स्टेट की बात कर रहे हैं। यूपी स्टेट के अंदर यादव और जाट, ये दोनों कैटेगरी जो है हमारी ओबीसी के अंदर आती हैं और ओबीसी में इनके आने के कारण ये मेरिट जो है ओबीसी की कभी भी जनरल के कम नहीं होती है, इसके आसपास ही रहती है और कभी कभी तो ऊपर भी निकल जाती है, क्योंकि जाट यादव, ठीक है, ये पिछड़ी कौम नहीं है, ये बुद्धिजीवी कौम है। ठीक है। तो इनकी मेरिट भी इसके आसपास ही रहती है। तो ये मान के चलो कि जो बच्चा 115 क्वेश्चन ओबीसी के अंदर बिल्कुल सही करके आया है, मेल कैंडिडेट है, तो वो अपने आप को इस मेरिट के अंदर मान के चले रेस की तैयारी करनी शुरू करे। इसी तरीके से जब आता है एससी का नंबर, तो एससी यूपी के अंदर बहुत फैसिलिटीज है, एससी के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे आसपास इतने बच्चे देखते हैं, हम लगे पड़े हैं किताबें लेके पढ़ने के लिए। तो ये मत मानो कि एससी वाले कमजोर हैं पढ़ाई लिखाई में, बहुत होशियार बच्चे हैं, एक से बड़ा एक होशियार बच्चा है और मेरे पढ़ाए हुए तो कई बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो एससी की मेरिट भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाली, 110 115 के आसपास इसकी मेरिट लग जाएगी, मगर हम नीचे का आंकड़ा लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को एंड टाइम पे परेशानी ना हो।
तो जिन बच्चों के जनरल में 120, ईडब्ल्यूएस में 120 से 118, ओबीसी में 115 और एससी में 110 क्वेश्चन सही हो गए हैं, वो अपनी रेस की तैयारी करनी शुरू कर दें। आप लोगों की रेस जो होने वाली है वो 4800 मीटर की होने वाली है और ये आपको 24 मिनट में पूरी करनी है। तो कोई भी बच्चा 4800 में लाइन मत खींच लेना। यदि आप घर पे रह के 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर की रेस कर लेते हो 24 मिनट में, तब वहां जाके आप रेस पूरी कर पाओगे। इसलिए सारे बच्चों को मेरी एडवाइस है कि कम से कम 5 किलोमीटर की रेस की तैयारी करो जो 24 मिनट में आपसे पूरी हो रही हो। एक दिन में तैयारी नहीं होगी, अभी से तैयारी शुरू कर दो जो यहाँ आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर आ रहे हैं। जब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का हमने पिछला रिकॉर्ड देखा है और पिछला रिकॉर्ड देखने के बाद हमें पता लगा है कि इनकी मेरिट बहुत नीचे चली जाती है। पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो फीमेल मेरिट लगी थी वो 57 क्वेश्चन के ऊपर लग गई थी, जबकि क्वेश्चन आए थे 150, यानी कि लगभग 33%। ठीक है, यानी कि जहां पास होते हैं वहीं मेरिट लग गई थी। तो फीमेल में बहुत ज्यादा हम नीचे इसको नहीं लेके जा रहे हैं, मगर फिर भी जो 100 क्वेश्चन करके आई हैं जनरल कैटेगरी की लड़कियां हैं वो अपने आप को रेस की तैयारी में झोंक दें अभी सही। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस वाली भी 100 के आसपास यानी कि 98-99 क्वेश्चन के आसपास जिनके सही हो रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और इसी तरीके से ओबीसी में 90 से 95 यानी कि जिनके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं फीमेल कैंडिडेट के, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और इसी में आता है एससी कैंडिडेट की महिलाएं जिनके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सीधा सीधा नीचे गिरा दिया मैंने, 50% पे आ गए हम। जिनके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो रेस की तैयारी अभी से करनी शुरू कर दें। अगर आप मेरी इससे पहले बनाई हुई वीडियोस देखोगे जो मैंने मेरिट के ऊपर बनाई है तो आपको पता लगेगा कि मेरिट वहीं लगी जहां हमने बता दी थी। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे होता ही रहता है, ठीक है, मगर आप जितनी मेरी वीडियोस देखोगे 2017 से लेके 2016 से लेके अब तक की मैंने मेरिट की जो वीडियोस बनाई हैं वो सारी मेरिट हमारी उसके आसपास ही है जहां हमने बताई थी। क्योंकि हम मेरिट आते ही जो क्वेश्चन पेपर होते ही मेरिट नहीं बनाते हैं, हम क्वेश्चन पेपर को स्टडी करते हैं, उसके बाद बच्चों को स्टडी करते हैं, तब जाके हम मेरिट को डिक्लेयर करते हैं। महिलाओं की जो रेस होने वाली है वो होने वाली है 2400 मीटर, जिसके लिए उनको मिलेंगे 14 मिनट। तो जितने भी कैंडिडेट इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं नोट कर लें अच्छी तरीके से। जनरल महिला 100, जनरल महिला 100, ईडब्ल्यूएस 98, ओबीसी वाली 90 और एससी वाली 80 क्वेश्चन जिसके सही बैठ रहे हैं महिलाओं में, वो अपनी रेस की तैयारी शुरू करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साथ हैं। आगे जो है उम्मीद करता हूं कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल ही जाएगा। धन्यवाद।